हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई एन ट्रेडिंग पावर्ड बाय एसके। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज की जो एनालिसिस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आज मैं आपको एक टूल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। कहने को तो ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे टूल्स हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है, एक्सटेंशन भी है, और ये चैनल भी है, टाइम जोन भी है, रेजिस्टेंस पैन भी है, बहुत सारे सर्कल्स भी है, फिब स्पायरल भी है। बट इन सब में हर टूल की हर जगह मतलब जो यूज़फुल रहे हर टूल हर जगह ज़रूरी नहीं है। मोस्टली जो यूज़ होने वाला जो टूल है वो है फिब रिट्रेसमेंट। मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। बट मैं पहले कह रहा हूँ, इसको मैं ट्रेड के लिए यूज़ नहीं करता, जस्ट कंफर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ उस मेरे सेटअप के साथ। अगर सेटअप के साथ ये सब काम करता है तो डेफिनेटली फिर मैं उसको आगे कंसिडरेशन में लेकर आता हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फिबोनाची एक्चुअल में होता है कि आप लोगों ने जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने स्कूल टाइम्स में भी और कॉलेज टाइम में भी फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है कि पिछले दो नंबर्स को ऐड करना है। जैसे इनिशियल नंबर्स क्या होते हैं, 0 एंड 1। सो 0 और 1 को प्लस किए तो 1 आया, 1 एंड 1 को प्लस किए तो 2 आया, 1 प्लस 2 को प्लस किए तो 3 आया। गोइंग on with the same pattern, 2 प्लस 3 किया तो 5 आया, 3 प्लस 5 किया तो 8 आया, 5 प्लस 8 किया तो 13 आया, सो ऑन। ठीक है, जो हमने पिछले दो नंबर्स को ऐड करना है और इनके में जो फाउंडर है उनका नाम है लियोनार्डो फिबोनाची। फिबोनाची सीक्वेंस इन्हीं के नाम पर रखी गई है। ही वाज एन इटालियन मैथमेटिशियन who introduced the Fibonacci sequence by solving the rabbit problem। उस टाइम पे उन्होंने रैबिट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सीक्वेंस को डिस्कवर किया था। कैसे जो रैबिट्स हैं मल्टीप्लाई अपने आप को अपना जो है पेयर्स में, क्योंकि रैबिट को पकड़ना आसान तो है नहीं है ना, है ना। आपने कहानी तो सुनी ही होगी। सो ही डिस्क्राइब्ड अ सिनेरियो वेयर अ पेयर ऑफ रैबिट्स वुड मल्टीप्लाई अंडर अ सर्टेन कंडीशंस, द नंबर ऑफ पेयर्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉलोड बाय द सीक्वेंस फॉलोड बाय द फिबोनाची सीक्वेंस। सो जो फिबोनाची है सीक्वेंस हर जगह काम आती है। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिबोनाची जो है हर जगह काम आती है। ठीक है ना, ये कंप्यूटर एल्गोरिदम्स में भी काम आती है। अगर कोई आई एम सॉरी, अगर कोई जो है प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो वहाँ पे भी फिबोनाची सीक्वेंस बहुत काम आती है। कैसे आपको नंबर्स कहाँ पर प्रिंट कराने हैं, या कोई स्टार पैटर्न अगर कोई बना रहा है, सी सी लैंग्वेज मोस्टली जो हमारी क्या कहते हैं बेस लैंग्वेज है सिस्टम की, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम आती है फिबोनाची सीक्वेंस। सो नॉट गोइंग इनटू दैट डीप पार्ट इनटू द फिबोनाची, बट आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था कि फिबोनाची बनाया किसने है। तो उनके फाउंडर जो हैं वो लियोनार्डो फिबोनाची हैं। चलिए अब बात करते हैं कि फिबोनाची टूल को यूज़ कैसे किया जाता है और इसके अंदर क्या है। ये जो आपको दिख रहा है, सबसे पहली मेन चीज़ है जो मैं आपको बता दूं कि फिबोनाची जो है सीक्वेंस ऑफ एडिंग दी लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है जी, ये जो है इनको हम कहते हैं फिबोनाची 0 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, then 1 plus 2 is equal to 3, 2 plus 3 is equal to 5, 3 plus 5 is equal to 8, sorry 8 and so on। ठीक है जी, ये हमारा जो निकलता है। अब इसमें फिबोनाची सीक्वेंस कैसे बनती है वो चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। वो क्या है कि जब आप 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, अगर आपने जो है ग्रेटर नंबर को जो लोएस्ट नंबर से डिवाइड किया, ठीक है, तो एक रेशियो निकलती है। हर नंबर को आप जब डिवाइड करते हैं तो उसकी एक रेशियो निकलती है। जो वो रेशियो निकलती है वो रेशियो कुछ यही रेशियो जो आपके सामने लिखे हुए हैं, 0%, 23.6%, 38.2%। इनको आप परसेंट में भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको डेसिमल्स में भी कर सकते हो। ठीक है ना, 61.8%, 78.60%, 100%, 110। ये मैंने कैलकुलेशन से कुछ निकाला है, क्योंकि जहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत जाके स्टक होती है या फिर कंसोलिडेट करती है तो वो मैंने कुछ अलग से कैलकुलेशन निकाली है। बट ये है इसी टूल के अंदर ही, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, है इसी टूल के अंदर ही। यहाँ पे सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
आपको ये ट्रेंड लाइन जो डैश डैश नज़र आ रही है ना, ये जब आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो उसमें नज़र आती है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे जीरो 0.382 मीन्स 38%, 0.236 मीन्स 23.6%, 0.618 विच इज़ द गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो को बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अभी। जो है ना, गोल्डन रेशियो एक्चुअल में वो रेशियो है कि जब आप जो है ग्रेटर नंबर को लोएस्ट नंबर से जब डिवाइड करते हैं ना, तो मोस्टली एक रेशियो निकल के आती है 61.8 या 0.618%, जिसको हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं। और इस जगह पे जो है ना, मार्केट सबसे ज़्यादा रिवर्स मारती है। रिवर्स मारती है कि अगर अप ट्रेंड में है तो वो वहाँ से जो फॉल लेती है, अगर डाउन ट्रेंड में तो वहाँ से वो रिवर्स मारने की क्षमता रखती है। उसके अलावा भी बहुत से हमारे पास जो हैं रेशियोज हैं। 0.786, पिलर नंबर 786, 78.6, 1 डेट मीन्स 100%, 1.6.8 अगर मार्केट 100% से ऊपर चली जाती है रिट्रेस करके तो कहाँ तक जा सकती है, 1.6.8। ये अगेन गोल्डन रेशियो क्योंकि 61.8 इसमें आ रहा है। फिर 2.6.8, 3.618, 4.236, 1.27, 1.4 एंड सो ऑन, बहुत सारी हैं इसमें, ठीक है ना। 1.1 मैंने खुद डाला है। अब इसको यहाँ पे जब आप आते हैं, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कर देंगे तो ये ज़ीरो, अगर मान लो यहाँ पे था, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। पहले यहाँ पे 100% था, ये तो मैं रिवर्स करूँ इसको, ये तो यहाँ 100% आया। अब रिवर्स करते ही जो है इसने उल्टा ले लिया है, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है ना। इसको जब हम रिवर्स करते हैं ना, रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/2 हो गया इसका। तो यहाँ पे लेवल्स में जाके अभी आपको परसेंटेज दिख रही है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, अगर इसको वैल्यूज पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे। 1.1, 1, 0.786, 0.61, 0.618, ठीक है। तो हम परसेंटेज में ज़्यादा बढ़िया है, पता लगता है 61.8 है। तो ये चीज़ ऐसे है। अब इसको ड्रॉ कैसे करना, मेन चीज़ बात आती है कि ड्रॉ कैसे करना है। 61.8 जो है हमारा गोल्डन रेशियो है। ड्रॉ कैसे करना है, ड्रॉ करने के अलग अलग सिनेरियोज हैं। ड्रॉ करने के अलग अलग सिनेरियोज, और ड्रॉ में हमें देखा जाता है, अगर हमने बड़े लेवल पे चार्ट को देखना है तो पर डे के हिसाब से देख सकते हैं, पर वीक, पर मंथ के हिसाब से भी देखा जाता है। और मेन चीज़ है कि ये जो फिबोनाची है, फिबोनाची टूल को आप किसी भी स्टॉक पर लगा सकते हो, किसी भी इंडेक्स पर लगा सकते हो, किसी भी चार्ट पर लगा सकते हो, टाइम फ्रेम आपकी इच्छा अनुसार, ठीक है ना। जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा वो आप हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगाया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ से जो है निफ्टी 50 में फॉल आना शुरू हुआ था। ये इसका ऑल टाइम हाई बना था, जो कि करीबन करीबन इसका बना था 26,300 के आसपास, 270 था इसका, 270 या 72, है ना। वहां से मार्केट फॉल लेती है और प्राइस एक्शन बना बना कर नीचे गिरती है। अभी मैंने इसको अगर आप बड़ा करके देखेंगे, मैंने नीचे वाली लाइनें रहने दी, ऊपर वाली सारी मिटा दी है जो एनालिसिस वीडियो में बनाई थी। अभी हम ये मान रहे हैं कि मार्केट अभी नीचे आ जाएगी, गिर गिर के इस ट्रेंड लाइन को जो है फॉलो करती हुई यहाँ तक आ जाएगी। हम मान रहे हैं कि 22,480 500 के बीच आ जाती है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये रिवर्स मारेगी। तो इसीलिए मैंने जो है क्या किया, अब मुझे देखना है कि मार्केट बुलिश कैसे पकड़ेगी, बुलिश मोमेंटम कब पकड़ेगी, और वहां पे जाके जो है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहां से गिर सकती है या नहीं। तो हमने क्या किया, जो इसका हाई पॉइंट था हमारा, ये बन जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। क्यों बन जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वहां पे नीचे आके मार्केट अभी थम गई है। हमें देखना है कि हमें जो भैया बाइंग तकड़ी करने का जो मौका है वो कहाँ से मिलेगा, या फिर अगर हम बॉटम पे बाइंग कर रहे हैं तो हमें कहाँ पर जाकर सतर्क होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमें फाइंड करना है। भाई हमें अपना लॉस भी तो बचाना है ना। हमें ये देखना है कि अगर मैंने यहाँ पे, मैं आपको सर्कल डालकर बताऊं क्या, सर्कल डाल देता हूँ। मान लो कि, एक मिनट को, मान लो कि मैंने अगर जो है यहाँ पर पोजीशन बनाई है पर मंथ की, इस जगह के आसपास, इसको मैं उठाकर ऐसे रख दूँ कि यहीं इसी के आसपास ही बना ली मैंने पोजीशन। तो मुझे एक दिमाग में ये भी तो होगा ना कि भाई अगर ये स्टैंड लाइन को क्रॉस करती है तो कहाँ पे जाके मैं सतर्क हो जाऊं कि इससे ऊपर मार्केट एकदम से नहीं जाएगी, वहां पे जाके हॉल्ट थोड़ा सा लेगी, है ना। तो वो चीज़ है। तो वो चीज़ हमारी क्या होती है, ये 61.8 रेशियो, गोल्डन रेशियो, जो कि आपकी है 24,800। अगर ये मार्केट यहाँ पर आकर मुड़ती है,
अगर यहाँ नहीं मुड़ती है तो इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। अब पहले मैं आपको ये बता रहा था कि इसको हमें जो ड्रॉ करना, तो करना कैसे है, ड्रॉ करना कैसे है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम उसका ले लेंगे हाई, वो हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। गाड़ी यहाँ से चली, ठीक है जी, गाड़ी यहाँ से चली है और यहाँ से इसने यहाँ तक का जो सफ़र जो तय कर लिया है, तो हमारा जो सोर्स ये हो गया, डेस्टिनेशन ये हो गया। अब हमने यहाँ से बुलिश की अगर गाड़ी पकड़नी है तो हमारा सोर्स ये हो जाएगा, और डेस्टिनेशन जो ऊपर जहाँ पे वो लास्ट हाई बनाएगी उसके ऊपर नहीं जाएगी, फिर वहां से हम देखो रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज़ समझिए आप। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मार्केट अगर ये अभी डाउन ट्रेंड में है तो कितना रिट्रेस कर सकती है कि जहां से कॉल राइटर दोबारा उसको ठोकेगा, ये होता है रिट्रेसमेंट का मतलब। ये नहीं है कि रिट्रेसमेंट का मतलब हम ये निकाल रहे हैं कि भाई यहाँ पे अभी ये बुलिश मूवमेंट पकड़ लगा तो अब तो बस बायर ही बायर आएगा, अब तो मार्केट को जो है सेलर ठोकेगा ही नहीं। रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है जो बड़े प्लेयर होते हैं वो एकदम से, ये तो है नहीं है अभी यहाँ पे जैसे छोटी छोटी कैंडल बन रही है, जब उनको लगेगा कि भैया अब पुट राइटर ज्यादा आ रहा है, जो है बुलिश मोमेंटम आने वाला है, तो क्या करेंगे, वो अपना पैसा निकाल के सेव कर लेंगे और जो इंतजार करेंगे, इंतजार किस चीज का करेंगे, रिट्रेसमेंट लेवल का इंतजार करेंगे कि कहाँ से हम ठोकें। और वो ठोकते वैसे ही उसी जगह से है जहाँ पे जो है बायर बेफिक्र हो जाता है अब तो मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी या गिरेगी तो गिरेगी ही, वहीं पे वो आपके इमोशन के साथ खेल के ठोक देता है। एसएल हंटिंग सुना होगा, है ना, मेजर कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट जब हम लेवल्स निकालते हैं ना, ये जो कैलकुलेशन में जो लियोनार्डो फिबोनाची साहब ने निकाली है वो यही है कि इन लेवल से वो ठोक सकता है। ठोकने को वो 23% से भी ठोक सकता है, 38% से भी ठोक सकता है, 50% से भी ठोक सकता है, यहाँ से भी ठोक सकता है। लेकिन ये क्योंकि 61.8 एक गोल्डन रेशियो है जहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है किसका, सेलर का। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है किसका, सेलर का, मार्केट को ठोकने के लिए। तो इसीलिए अगर ये मार्केट यहाँ से मुड़ती है, अगर हमने यहाँ पे माल उठाया है तो यहाँ तक हम रख लेंगे, फिर भी हल्का फुल्का 23% पे जाके हो सकता है हॉल्ट ले, ठीक है ना, हॉल्ट लेके फिर ऊपर 38% निकले। ये जो 50 से लेकर ये वाली रेंज है ना 61.80, यहाँ इसी के बीच में आकर वो जो है सेटअप बना सकती है, और कई बार जो 61% से लेकर 78% के बीच में भी आके रिजेक्शन लेती है। देखो रिजेक्शन लेना जरूरी है, रिजेक्शन लेती है बॉडी, अगर इसके आसपास क्लोज कर देती है या यहाँ से आती है और यहाँ पे रिजेक्शन ले लेती है तो उसने उसके पैर छू लिए, समझ लो आपके गोल्डन रेशियो के पास आके बुजुर्ग है ये आपके, समझ लो घर के, ठीक है ना, उनके आगे जो पैर छू लिए हैं और इसके ऊपर क्रॉस करती है तो यहाँ पे पैर छू के क्लोज इसके पास कर दे कहीं, या अगले दिन क्लोज इसके ऊपर करती है तो अगले दिन क्लोज ओपन होके इसके नीचे आए, तब जो समझ लेना कि सेलर अब इंटरेस्टेड हो गया है ठोकने में। अगर मान लो कि वो इसके नीचे आती है और यहाँ पे भी रिजेक्शन ले लेती है, इसके ऊपर टिकती है, तो भैया सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर था लेकिन पुट राइटर दोबारा से आ गया है। वो चीज़ जब आप प्राइस एक्शन को समझोगे ना, जब चार्ट को स्टडी करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो लगाने का तरीका ये है कि भाई जहां से गाड़ी चली थी वहां से लेकर हम करेंगे। अब इसके बीच में कि ये रिट्रेसमेंट भी हुई है, तो ये मैंने बड़े चार्ट पे लगाया, मुझे ये देखना है कि भाई आने वाले कुछ दिनों में मार्केट अगर जो है वो सेलर ठोकेगा यहाँ से ठोक सकता है। अब मुझे इंट्राडे करना है तो मैं यहाँ यहाँ से थोड़ी लगाऊंगा, मैं इसको उठा दूंगा, इसको डिलीट मारूंगा लो, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा, जो स्विंग हाई होगा, स्विंग हाई और इनिशियल स्विंग हाई और इनिशियल स्विंग लो, ठीक है ना, मैं दोनों तरफ लगा के दिखाता हूँ। पहले मैं इसका देखूंगा, इसका ये जो अप मूव गया था इसका रिट्रेसमेंट क्या है कि मार्केट अब जो है बायर कहाँ से कंट्रोल ले सकता है। देखो यहाँ पे मार्केट जो है हल्का से इसने बाय पोजीशन दिखाई है, और मुझे ये जानना है बाय पोजीशन में मैं अप ट्रेंड का देख रहा हूँ, छोटे ट्रेंड का, ये तो बड़े वाला ट्रेंड हो गया था ना ऊपर से जो हमने लगाया था, ये छोटे ट्रेंड का है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये वाला छोटा अप ट्रेंड है, अब इसके बीच में रिट्रेसमेंट देखनी है कि बायर कहाँ से आ सकता है, ठीक है, तो वो लगाते हैं हम। ये हमारा जो हो गया स्विंग हाई स्विंग लो, और ये वाला हमारा जो हुआ है क्या है, हुआ है ये हमारा हुआ है स्विंग हाई, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे पहले हमने पॉइंट पे इसको रखा, क्लिक किया एक बार और उसको ड्रैग करेंगे, दूसरा पॉइंट जो होगा ना उसको ड्रैग करेंगे यहाँ तक लेके जाएंगे। इसको यहाँ तक मैंने क्यों किया, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू नजर आएगी, मैं चाह रहा हूँ चार्ट भी आपको प्रॉपर एक एक कैंडल नजर आएगी, यहाँ भी ये चार्ट उसके बीच में घूम रहा है, दिक्कत ना हो, ये वैल्यूज भी आती है ना, वैल्यू साइड में हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ले जाके इसको जो है सेकंड पॉइंट छोड़ दिया, ठीक है, कर्सर जो छोड़ दी। अब देखो अगर ये यहाँ पे 61.8 रेशियो बनती है ये वाली,
अगर ये मार्केट ऊपर से आती और इसके आसपास आकर रिजेक्शन लेती 61.8 के आसपास आके रिजेक्शन लेती, या ये जो 78% है यहाँ से रिजेक्शन लेके कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर करती 61.8 पर, ठीक है ना, या फिर नेक्स्ट डे क्या जो है कैंडल इसके नीचे ओपन होके बुलिश मोमेंटम दिखाते, हम क्या समझते हैं भाई बायर आना शुरू हो रहा है, ठीक है, ये सही पोजीशन है आपको बाय करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, कैंडल आई इसको तोड़ती हुई सीधा यहाँ तक चली गई, अगले दिन की कैंडल खुलती है फिर यहाँ तक आ जाती है 100% तक, तो बचा ही क्या है, बचा ही क्या है, ठीक है ना। आई अब कई दिन से इसी रेंज में ही घूम रही है, अब क्या है, 100 से 110% जो हमने ये लगा रखी है, 100 से ये परसेंट 100%, 22,790 का, और जो है 110% है 22,690 का, इसके बीच में नो ट्रेड जोन है, साफ मैं कहता हूँ 100 से 110% के बीच में नो ट्रेड जोन है। पैटर्न देखना क्या बन रहा है, हैमर बन जाए, मॉर्निंग स्टार बन जाए, अगर नीचे है बॉटम पर, अगर टॉप पर है तो आपका ट्विज़र टॉप बन जाए, ठीक है जी, आपका शूटिंग स्टार बन जाए, पिन बार बन जाए, इन्वर्टेड हैमर बन जाए, हैंगिंग मैन बन जाए, जो आपके बियरिश कैंडल्स है ना वो बन जाए। तो अब ये जो है ये हमारा इसने पूरा का पूरा जो 100% ही जो है फॉल दिखा दिया, तो इसमें रिट्रेसमेंट क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुई, ठीक है, ये तो पूरा 100% ही रिट्रेसमेंट हो गई। हमें मौका बाय करने का तो मिला ही नहीं, मिलना भी नहीं था, अगर किसी ने यहाँ पे 61 पॉइंट बाय किया भी होता। ये कंफर्मेशन है, आपने और भी तो चीज़ें देखनी है ना, प्राइस एक्शन भी तो देखना है, वॉल्यूम भी देखना है कि वॉल्यूम कहाँ का बन रहा है, कई चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो चीज़ देखने वाली होती है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे लिए अब क्या हो गया, अब जो मार्केट करंट में चल रही है वो गिर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक गिर रही है, तो मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हुआ, कमेंट में मुझे करके बताना, मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ये वाला। किसी को नहीं समझ में आया ना मुझे कमेंट करके बता देना यार, मैं दोबारा बता दूंगा अब। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया एक बारी, फिर इसको जो है ड्रैग कर लिया, ड्रैग करके जहाँ पे इसने रिजेक्शन दिया अभी तक मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया, ये मेरा अभी तक क्या हो गया डेस्टिनेशन पॉइंट। कल को एक दो दिन बाद अगर कैंडल और नीचे बनती है धीरे धीरे करके तो अपना डेस्टिनेशन घुमा सकते हो आप। अभी तक क्या है कि अगर यहाँ से मार्केट निकलती है इंट्राडे पे शॉर्ट टर्म, अभी अभी हम लगा रहे हैं सिर्फ बहुत शॉर्ट टर्म वाला, तो क्या है कि मार्केट अगर निकलती है तो हल्का फुल्का जो सेलर आएगा वो आएगा 23,394, 23,400 के आसपास, कोशिश करेगा, कोशिश करेगा वहां पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके जो है गिरी जाएगी मार्केट, या इस जोन 50% 61% के बीच में आके सेलर जो ठोक ही देगा, क्योंकि देखो उसमें कंडीशंस भी हैं, कंडीशन जो मैं एनालिसिस वीडियो में बताता हूँ उन कंडीशन को ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है अभी, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन के पास आके कोशिश जरूर करेगा सेलर इसको ठोकने की, बाकी उस जगह पे बायर भी कोशिश करेगा मार्केट को ऊपर उठाने की। मैं फिबोनाची में आपको बता रहा हूँ कि फिबोनाची काम ऐसे करता है कि आपने ये वाला आपका एक जो है एक सफ़र है, ये आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका एंडिंग पॉइंट है, आपने अब देखना है कि अगर मैंने यहाँ से माल उठाया तो मैं एटलीस्ट कहाँ तक रख सकता हूँ, एटलीस्ट मैं 50 से 61% तक रख सकता हूँ। यहाँ पे जाके जो है अगर मेरे पास जो 100 की क्वांटिटी है मैं 75 क्वांटिटी अपनी बेच दूंगा, 25% जो क्वांटिटी है उसको मैं रखूंगा, वो चलने दूंगा, या तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, अगर 50% भी क्रॉस कर देगा फिर मैं बेच दूंगा उसको, अगर 50% के बाद दोबारा आके इसमें कंसोलिडेट करके थोड़ा बहुत बायर आता है इसको ऊपर लेके जाता है तो फिर मैं रखूंगा 78% तक रखूंगा, 100% तक रखूंगा, 100% मेरा टारगेट होगा, यहाँ पे भी जाके मैं निकल जाऊंगा अगर मैं बिगिनर ट्रेडर हूँ, ठीक है ना। और अगर मैं जो है अपना प्रो ट्रेडर हूँ तो मैं 100% के ऊपर भी रखूंगा, मुझे पता है कि यहाँ पे जो है बायर ने पुश दिखाया है, यहाँ पे जाके थोड़ी बहुत सेलिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहाँ पे और बायर आ सकता है, और डिपेंड क्या करेगा आपका ओपन इंटरेस्ट, आपके वॉल्यूम्स, वो आपको हौसला देंगे। अगर आ रहा है तो फिर जो मैं आपका जो है 161 लास्ट में होगा, यहाँ तक मैं इसको रख सकता हूँ, और अगर वन साइड मार्केट ही है किसी दिन तो मैं 200% तक भी रख सकता हूँ, 261 तक भी रख सकता हूँ, ठीक है जी। तो फिबोनाची में बस इतना ही है कि आपको लगाना आना चाहिए सही जगह पे,
बीच में ये हरी कैंडल्स को वो मत करना है, ये भी बियरिश कैंडल ही क्यों, एक ट्रेंड जो है बन रहा है, ये आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका एंड पॉइंट है, यहाँ तक लेके आया है, बीच में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कैंडल बनती है। ऐसे तो अगर मैं बुलिश मोमेंटम देखूंगा तो मेरा यहीं से बन गया था ना, क्योंकि अगले दिन कैंडल लाल बनी है लेकिन ऊपर लेके गई नीचे लेके आई, लेकिन है पिछले वाले दिन की कैंडल से ऊपर ही है ना, तो मेरे लिए ये भी ग्रीन कैंडल है। ठीक है ना। तो हम प्राइस एक्शन में क्या देखते हैं कि मोमेंटम कहाँ पर बना है, किस जगह पर बना है, पिछली कैंडल से नीचे क्लोज हुई है कैंडल या ऊपर क्लोज हुई है, उसके हिसाब से देखा जाता है। ठीक है। तो ये है फिबोनाची के अंदर बहुत सिंपल टूल है, इसको आप जो एज अ कंफर्मेशन के लिए किसी और टूल के साथ में या अपने जो चार्ट स्टडी के साथ में इसको यूज करके देख सकते हैं एज अ कंफर्मेशन के लिए, लेकिन खाली ट्रेड इसके बेस पर मत लेना। आरएसआई की वीडियो भी बनाई है, उसको भी चेक करना। कहोगे तो मैं जो आरएसआई का जो लिंक इस वीडियो के साथ में डाल दूंगा। और जो भी अपना प्राइस एक्शन जिस भी हिसाब से आप लोग देखते हो, कैंडल स्टिक के हिसाब से देखते हो, पर डे के हिसाब से देखते हो, पर आवर के हिसाब से देखते हो, उसको देखना। उसके साथ ओपन इंटरेस्ट जो भी आप यूज़ करते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, आप आईसीटी में कंफर्टेबल हैं वो देख सकते हैं। तो उसके साथ आप जो है इसको एज अ कंफर्मेशन टूल यूज़ करके अपना ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है जी। कैसे लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना, लाइक करना और शेयर करना खूब इस वीडियो को। ये वीडियो में जो मैंने फिबोनाची का बताया बहुत बढ़िया चीज़ बताई है, किसी ना किसी की ट्रेडिंग में हेल्प कर सकती है और आप सबकी ट्रेडिंग में हेल्प कर सकती है अगर इसको ध्यान से यूज़ किया गया तो। अगर कोई फिर भी डाउट होगा तो मुझे बताना, मैं आपके डाउट्स में लेकर दोबारा से एक नई वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी। चलिए मिलते हैं दोबारा एक और वीडियो के साथ। दोबारा एक और वीडियो बनाएंगे आपके लिए, कोई और टॉपिक लेकर आएंगे बढ़िया से। बाकी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो सीरीज मैंने बनाई है उस पर अभी मैं एक और वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ। उस वीडियो पर ही अपने डाउट्स मुझे भेजिए पहले कि क्या आपको समझ में आ गया है, और अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है, उसको यूज़ करके देखिए और दोबारा सुनिए। और अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके मुझे डाउट बताइए, फिर डाउट क्लास को जो है एक लेंगे, उसमें फिर हम नेक्स्ट सेशन जो है आगे बढ़ा देंगे। ठीक है जी। और शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए इसी तरह के। मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ। बाय बाय। हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।